कल हमने किए ओंकारेश्वर और महामल्लेश्वर के दर्शन। Hey, hi guys, welcome to Happy Hustler. This is part 3 of Hyderabad to Bikaner. कल हमने किए ओंकारेश्वर और महामल्लेश्वर के दर्शन और आज हम जा रहे हैं उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर और वहां करेंगे दर्शन शिव जी के। आप सबको भी मैं दर्शन कराने वाली हूँ और फिर हम जाएंगे बीकानेर। बी विथ मी टिल द एंड टू वॉच आउट कंप्लीट रूट। थैंक यू। उज्जैन में राजश्री इन में नाइट स्टे के बाद अब हम कर रहे हैं होटल से चेकआउट और जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर। होटल से मंदिर से 1.6 किलोमीटर दूर था। 10 से 15 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए। हमने एग्जिट गेट के पास एक पार्किंग थी, वहाँ पे पार्क किया। दिस इज अ फ्री पार्किंग और यहीं से वॉक करके मंदिर के एकदम पास हम पहुँच गए। मंदिर के आगे काफी सारी खुली जगह हैं और टीवी स्क्रीन लगी हुई है जहाँ से हम शिवलिंग के बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। बच्चों ने माथे पर महाकाल लिखवाया चंदन पे और हमने यहाँ से प्रसाद लिया और फिर हम गए अंदर। यहाँ पे दर्शन के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। हमने वीआईपी दर्शन लिया था, 250 रुपीज पर पर्सन है। फ्री दर्शन भी है यहाँ पे। वीआईपी दर्शन में हम लोग आधे घंटे में दर्शन करके निकल गए। इसे कहते हैं शीघ्र दर्शन। इसके अलावा भस्म आरती दर्शन और गर्भगृह दर्शन के ऑप्शन भी है यहाँ पे। मुझे लगता है अगर हम बिना वीआईपी के यहाँ जाते तो 2 घंटे में हमारे दर्शन हो जाते। रश देखे मैं ये कह सकती हूँ। मंदिर का मेंटेनेंस बहुत ही अच्छे से किया हुआ है। साफ सफाई हो, पूजा पाठ हो, हर चीज़, भीड़ को मेंटेन करना हो, सारी चीज़ें ही बहुत ही प्रॉपर तरीके से हैंडल हो रही हैं। आपको यहाँ से शिवलिंग भी दिख रहा होगा। ये कीजिए महाकालेश्वर शिवलिंग के दर्शन। लोग यहाँ पे अपने अलग पूजा भी करा सकते हैं, उसके लिए अलग अलग जगह है। बहुत ही शुद्ध वातावरण है यहाँ का, बहुत ही अच्छा फील होता है यहाँ पे। ये है एग्जिट। दर्शन के बाद सारे लोग अपने अपने फोटोज में लगे हैं और ये है बाहर से महाकालेश्वर मंदिर। फिर एग्जिट बहुत सुंदर बनाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे स्टैचूज बनाए हुए हैं शिव जी के, राम जी के, ब्रह्मा जी के। इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों भी बहुत ही शानदार है। फिर यहाँ से निकल के हम डायरेक्ट गए काल भैरव के दर्शन करने। वहाँ पर भी वीआईपी दर्शन अवेलेबल है पर हमें पता नहीं था। हमने प्रसाद लिया और लाइन में लग गए। बहुत ज्यादा धूप थी और बहुत ज्यादा भीड़। यहाँ पे दर्शन में हमें लग गए 2 घंटे आराम से। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो प्लीज वीआईपी दर्शन ही कीजिए इफ पॉसिबल है, वरना छोटे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। शाम की आरती में इस पे पूरी दूर दिए जलाए जाते हैं ऊपर चढ़ के और ये बहुत सुंदर लगता है। बहुत से लोग छोटे बच्चों के साथ बोल रहे थे जल्दी जाने दीजिए, बच्चे बहुत परेशान हो, क्योंकि गर्मी और धूप भी बहुत थी और बहुत लंबी लाइन थी। फाइनली हमने किए श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन। फिर वहीं पे लंच करके हम रवाना हो गए सावरिया सेठ जी के दर्शन करने के लिए। एमपी से राजस्थान के लिए रास्ता बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे तो बॉर्डर पे भी रास्ता बिल्कुल खराब नहीं है। लगभग शाम के 7 बजे हम पहुँच गए थे सावरिया सेठ के दर्शन करने चित्तौड़गढ़। यहाँ की मान्यता ये है, आप अपने बिजनेस में सावरिया सेठ को पार्टनर रख सकते हैं। 10%, 15%, 20% जैसा आपका दिल चाहे। लिटरली लोगों को बहुत मुनाफा होता है और वो उतना परसेंट यहाँ पे मंदिर में सावरिया सेठ को चढ़ाने जरूर आते हैं। गड्डी की गड्डी लाखों रुपए चढ़ाए जाते हैं भगवान जी को। मंदिर भी बहुत सुंदर बनाया गया है, बहुत बड़ा है, बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग है और सफाई भी बहुत अच्छी। यहाँ पे इतनी भीड़ होने के बावजूद भी बिल्कुल रश नहीं था क्योंकि लोग फैले हुए थे चारों तरफ। ये है सावरिया सेठ जी। फिर हम भी गए अंदर दर्शन करने। बहुत ही सुंदर इंटीरियर से ये मंदिर बनाया गया है। बीचों बीच गार्डन है और चारों तरफ मंदिर है। बाहर मार्केट लगता है। दर्शन के बाद हम गए बाहर। लोग यहाँ पे पत्थरों से अपना घर बनाते हैं और कहते हैं जैसा घर आप यहाँ पे बनाओगे वैसा आपका सच में घर बन जाएगा। पर किसी और का तोड़ के घर नहीं बनाना है, पत्थर जमा कीजिए और घर बनाइए। तो हम भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। मैंने और हंशु और ऋषु मुझे पत्थर ला के दे रहा था और हमने भी प्यारे से वहाँ पे घर बनाए। फिर रात के 8 बजे हम निकल गए चित्तौड़गढ़ से
बीकानेर के लिए। बीच में अजमेर के टाइम हम बीच गांव में से निकलते हैं, छोटी सी घाटी आती है, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सुनसान एरिया है, अदरवाइज बहुत अच्छा रास्ता है। फिर हम होटल तिरंगा में डिनर करने रुके। हमने अच्छे से खाना वाना खाया, फ्रेशन अप हुए, क्योंकि अब हमें ट्रैवल करना था बीकानेर तक और हमें नाइट स्टे कहीं लेना नहीं था। गूगल मैप के हिसाब से 7 आवर्स पे बीकानेर बता रहा था, बोले तो 4:45 या 4-5 बजे के बीच में हम बीकानेर पहुंच जाएंगे, सुबह के 4-5 बजे। तो हमने हमारी जर्नी कंटिन्यू रखी। खाना पीना खा के बच्चे तो सो गए थे, रेस्ट कर रहे थे और हमें भी नींद आ रही थी, बट जगना और एंटरटेन करना जरूरी था, क्योंकि ड्राइवर को नींद नहीं आनी चाहिए भाई साहब, ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो। तो हम हंसते खेलते बातचीत करते करते सुबह के 4-5 बजे बीकानेर पहुंच गए। ऐसे ट्रैवल ब्लॉग, इंफॉर्मेटिव ब्लॉग, फैमिली ब्लॉग के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।